अगर आप पूरी मंदिर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सिंह द्वार से मंदिर के अंदर जाते ही बैसी पहाचा यानी कि 22 सीढ़ियां आती हैं और उनमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कहा जाता है अगर आपने लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया तो आपके दर्शन का सारा पुण्य शून्य हो जाता है। दरअसल हम जिस काले पत्थर की बात कर रहे हैं उसे शास्त्रों में यम शिला कहा गया है, जो साक्षात यमराज का ही रूप मानी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज भगवान के घर की सीढ़ियों पर पत्थर बनकर क्यों लेटे हैं? इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। जब भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप में विराजमान हुए तो उनकी दिव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी भक्त उनके दर्शन करता वह तुरंत पाप मुक्त हो जाता और उसे मोक्ष प्राप्त होने लगता। यमराज ने देखा कि अब कोई पापी यमलोक आ ही नहीं रहा है। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब यमराज प्रभु के सामने प्रकट हुए और विनम्र होकर बोले, प्रभु आपकी करुणा असीम है, पर यदि हर व्यक्ति केवल दर्शन से ही मोक्ष पा जाए तो कर्म का विधान और न्याय का संतुलन कैसे बना रहेगा? मेरे यमलोक का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कथा के अनुसार प्रभु ने मुस्कुराते हुए एक उपाय निकाला। उन्होंने यमराज से कहा, तुम्हारी चिंता उचित है, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। तुम मेरी इन 22 सीढ़ियों में जो तीसरी सीढ़ी है वहां काले पत्थर यानी यम शिला के रूप में स्थित हो जाओ। भगवान ने नियम बनाया कि जब कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, भक्ति भाव में उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो वह अनजाने में यमराज यानी मृत्यु के भय को कुचल देगा। अर्थात अंदर जाते समय इस पत्थर पर पैर रखने से भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पवित्र होकर प्रभु के पास आएगा। लेकिन भगवान ने यमराज को एक विशेष अधिकार भी दिया। उन्होंने कहा, हे यमराज, यदि कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद लौटते समय अहंकार या असावधानी से उसी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखे तो उसके दर्शन का फल पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि भक्ति का सार केवल दर्शन नहीं विनम्रता भी है। तभी से वह काला पत्थर यमशिला के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। मान्यता है अंदर जाते समय उस सीढ़ी पर कदम रखना पाप और मृत्यु के भय को पीछे छोड़ना है और लौटते समय सावधानी से उसे पार करना विनम्रता और जागरूकता का प्रतीक है। यही कारण है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की बैसी पहाचा की तीसरी सीढ़ी आज भी श्रद्धा और सावधानी के साथ पार की जाती है।